जो ख्वाजा मोइनुद्दीन के मज़ार पर 7 मरतबा जाएगा उसको 1 हज का सवाब मिलेगा। अच्छा, तब तो फिर मक्का मुकर्रमा जाने की कोई जरूरत ही नहीं। अरे कोई जरूरत नहीं है। क्यों बेटे, थक गए क्या? लेकिन दादा मैं थककर चूर हो गया हूँ, अब हमसे चला नहीं जाता। बेटा सब्र करो, बाबा अजमेरी के यहाँ पहुँचकर सब तकलीफ और सब थकान दूर हो जाएगी। बेटे जरा ये तो बताओ, यहाँ से अजमेर कितनी दूरी पर है? क्यों बेटे, मैं अजमेर जा रहा हूँ। अजमेर जा रहे हैं आप? जो है अजमेर तो मस्जिद के जानिब और आप अजमेर मगरिब के जानिब जा रहे हैं। आप अजमेर से करीब होने के बजाय आप अजमेर दूर होते चले जा रहे हैं। तौबा तौबा, मैं उल्टा ही रास्ता चले। लेकिन दादा सुने तो, आप जा क्यों रहे हैं अजमेर? बेटे मैं अजमेर जा रहा हूँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मज़ार पर सजदा करने। 6 मरतबा जा चुका हूँ, ये 7वीं मरतबा है। इस मरतबा मेरा 1 हज लगा, तब मैं हाजी भी कहलाऊंगा। एक हज? हाँ 1 हज। हम मुजाहिदों का अकीदा है, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन के मज़ार पर 7 मरतबा जाएगा उसको 1 हज का सवाब मिलेगा। अच्छा, तब तो फिर मक्का मुकर्रमा जाने की कोई जरूरत ही नहीं। अरे कोई जरूरत नहीं है। ये देखो मेरा पोता है, ये भी बाबा अजमेरी का देन है। बहुत मिन्नतों समाज के बाद पैदा हुआ है। अच्छा, तो ये कौन है? इसको कहाँ लेकर जा रहे हैं? ये नौ मुस्लिम है, अभी 2 दिन हुआ बाबा अजमेरी के ऊपर ईमान लाया है। इसको भी बाबा अजमेरी के मज़ार पर सजदा करने ले जा रहा हूँ। दुआ करो इसका इमाम आखिरदार पुख्ता हो जाए। अच्छा, इसी मकसद के लिए आप अजमेर जा रहे हैं या इसके अलावा और भी कोई मकसद है? दादा आपकी खामोशी बता दी कि इसके अलावा और भी कोई मकसद है। हाँ जेंटलमैन, हमारा अंकल का और भी मकसद है। हमारा अंकल का लड़की को कोई लेकर भाग गया है। अरे लेकर भाग गया? ये क्या बोल रहे हो? क्या सच हो दादा, आपकी लड़की को कोई लेकर भाग गया? हाँ बेटे, दरअसल बात ये है कि मेरी बेटी कॉलेज पढ़ने गया करती थी। अच्छा, आपकी बेटी कॉलेज जाती थी? अरे क्यों नहीं, तुम लोगों ने तो औरतों को जाहिल बना रखा है। दादा मैं कहाँ कहता हूँ कि औरतों को तालीम न दिलाई जाए। अगर तालीम दिलाई जाए तो सिर्फ इतनी जो उसके लिए ज़रूरी है। मसलन मियाँ बीवी के हुकूक की तालीम, बच्चों के तालीम और तरबियत का तरीका और कुछ दीनी मालूमात, इतनी तालीम न दिलाई जाए जो औरतों के लिए गैर ज़रूरी है। अकबर इलाहाबादी ने क्या ये खूब कहा है कि 2 शौहरों और अतफाल के खातिर तालीम, कौम के वास्ते तालीम न दो औरतों को। तालीम औरतों को ज़रूरी तो है मगर खातून खाना और सभा की पड़ी ना। खैर मेरे ख्याल में आपकी लड़की तो पर्दे में जाती होगी। अरे भाई ये पर्दा का बड़ा हरे, मैं तुम्हारी सूरत देख कर समझ गया था कि तुम लोग अनोसी आलिम हो, जिन्होंने औरतों को घर में बिल्कुल कैद कर रखा है। अगर बाहर निकलना है तो कपड़ा पहन कर बाहर निकलो। बेचारे भूतनी को भूल से भी कोई नहीं देखता, और भूले बनते अगर रात में नजर पड़ जाए तो डर के मारे हाथ दर्द हो जाए। अच्छे खासे खूबसूरती को तुम लोगों ने तबाह बर्बाद कर डाला है। बेचारी बिनते हवा अंधेरी कोठरी में सिसकती रहती है, लेकिन कोई भी उसके आप पर ध्यान नहीं देता है। आखिर उस बेचारे ने ऐसी कौन सी गलती की है जिसकी वजह से वो दुनिया की लज्जत से महरूम है? कल्ब क्या चीज है, ज़ुबान किसे कहते हैं, साहिलों पर क्या होता है, और बाजारों में जिस्मानी नुमाइश किस तरह होती है, बेचारे को कुछ पता ही नहीं। अफसोस है तुम्हारे इस लंबे चौड़े और काले। अच्छा, तो फिर आपकी बेटी का क्या हुआ? हाँ बेटे, तो मैं ये कह रहा था कि मेरी बेटी रोज नए नए कपड़े पहन कर स्कूल जाया करती थी। उसके कई दोस्त भी थे। मैंने सोचा चलो अच्छा ही है, मेरी बेटी मातम बन रही है, आगे चलकर तरक्की करेगी। लेकिन बेटा क्या बताओ, एक रोज एक रमेश नामी हिंदू लड़के के साथ भाग गई। टेलीफोन आया था, दोनों ने पटना हाई कोर्ट में शादी कर ली है। अब पूरा मोहल्ला वाला हमको थूक रहा है। कल हम लोग टीवी पर फिल्म देख रहे
और मोहल्ला वाला घर पर आया और कहने लगा कि हम लोग अपने मोहल्ले की बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम तुमको गांव से बाहर कर देंगे। बेटे मैं बहुत परेशान हूँ। जब कोई सूरत नहीं निकली तो सोचा चलो बाबा अजमेरी के दरबार में जाकर गुहार लगाऊं, हो सकता है कोई हल निकाल दे। अच्छा तो ये बात है, ये सब यूरोपी तहजीब का असर है जिसने आपको तबाही के दहाने पर ला खड़ा कर दिया है। वो कैसे? दादा मैं आपको कैसे बताऊं, मशरिकी और मगरिबी तहजीब में काफ़ी फ़र्क है। मशरिकी तहजीब हमको हयादार बनाती है और हमारे मुआशरे की इस्लाह कराती है। इसके बरखिलाफ मगरिबी तहजीब बेहयाई की सरापा तस्वीर है। उसी का बैन है कि आज हमारा मुआशरा तबाह व बर्बाद हो चुका है। अच्छा, अकबर इलाहाबादी ने क्या खूब कहा है कि मशरिक और मगरिब के चाल ढाल का मामूल और है, कि मशरिक का चाल ढाल का मामूल और है और मगरिब के नाज़ो रक़्स का मामूल और है। अरे तुम तो बिल्कुल जाहिल लगते हो। जा मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, भाग इससे। दादा के इतना गुस्सा ना हो। आपकी बेटी, आप अपने बेटी के बारे में क्या सोचा? तुम तो बिल्कुल जाहिल हो। मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं तुमसे बात करूं। भाई तुम्हें पता ही नहीं है कि यूरोपीय तहजीब क्या है, जो बात किसे कहते हैं। भाई मैंने कहा आज मुसलमानों के ज़वाल की सबसे बड़ी वजह यह है कि मुसलमान 100 साल वाली पुरानी बात करते हैं। भाई मैंने कहा वो सारी बातें फलसफा हो चुकी है, तमाम बातों को भुला दो, एक नई जिंदगी शुरुआत करो, नई जिंदगी गुजारो। हम लाख मुबारकबाद पेश करते हैं तस्लीमा नसरीन को, जिन्होंने इस पुरआशोक दौर में अपने जान की बाजी लगाकर शिद्दत पसंदी की आवाज उठाई। अरे यूरोपीय तहजीब अपना, यूरोपीय तहजीब, तरक्की मिलेगी तरक्की, वरना यूं लंबे चौड़े में फिरते रहोगे और तुमको कोई पूछने वाला नहीं होगा। एहसान मानो उस यूरोपीय तहजीब का जिसने औरतों को सुरक्षा के मकाम तक पहुंचा दिया है। अच्छा तो फिर आपने अपने बेटी के बारे में क्या सोचा? हाँ बेटे, मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूँ, शर्म से पानी पानी हो रहा हूँ। अब मेरा दिल नहीं चाहता कि हम मोहल्ला लौट जाएं। मन करता है डूबता पानी में डूब कर मर जाऊं। इसमें अफसोस की क्या बात है दादा? भले ही तो अच्छा ही तो है, आपकी बेटी भाग गई है, मॉडर्न तहजीब सीखेगी, कल से वाकियत हो जाएगी और बाजारों में क्या होता है मालूम हो जाएगा। इसमें अफसोस की क्या बात है? बेटा मैं परेशान हूँ, मैं पानी पानी हो रहा और तुम्हें मजाक सोच रहा। इसमें अफसोस की क्या बात है दादा? और ये आपके बगल में मोहम्मद बोला कौन है? दरअसल ये मेरा बड़ा भाई है। वो लड़की इन्हीं की थी, वो मेरी भतीजी लगती थी, मैं उसको अपने बेटी की तरह मानता था। अच्छा आप ये बताइए कि आज आपकी उम्र क्या हो रही है? बेटे यकीनी तो मालूम नहीं कि मेरी उम्र कितनी है। क्यों? अरे बेटे क्या बताए तुमको कि मैं अपनी वालिदा से अपनी तारीख पैदाइश के सिलसिले में पूछा तो मेरी वालिदा ने बताया कि जिस दिन मैं पैदा हुआ था उस दिन सूरज में ग्रहण लगा हुआ था, इसलिए उस दिन को छोड़कर अपने उम्र का अंदाजा लगाया तो मेरी उम्र अभी 80 साल 8 महीना 8 दिन 8 घंटा 8 मिनट 8 सेकंड होंगे। अच्छा बताइए कि इस उम्र में शर्म की क्या बात है? एक पैर कबर में है और एक पैर सड़े हुए केले के छिलके पर है, जहाँ थोड़ा सा पैर फिसला तो चारों खाना चित। ऐसे मोड़ पर शर्म थोड़ी ही की जाती है। और आपको तो फख्र करना चाहिए कि आपकी बेटी यूरोपी तहजीब सीख रही है। और दादा आप एक वक्त 2 खतरनाक गलतियों में मुब्तला है। सबसे बड़ी गलती तो ये है कि आप खुदा को भूल बैठे हैं। वो कैसे? क्या जुम्मा और ईद बकरीद का नमाज नहीं पढ़ते? मौका मिलता है जनाजा की नमाज पढ़िए लेते हैं, रमजान में 2-4 रोजा रखिए लेते हैं, असेरी रोज खाइए लेते हैं, अफ्तारी करिए लेते हैं। अब बताओ कि मेरे पक्के सच्चे मुसलमान होने में तुमको कंजूस न होता। लेकिन दादा आप जरा ये बताइए कि आप इधर कहाँ जा रहे थे? अरे बेटे
अजमेर जा रहा हूँ बाबा के मजार पर सजदा करने के लिए और चादर चढ़ाने के लिए। ये शिर्क है दादा, ये शिर्क है। अल्लाह ताला ने कुरान में साफ तरीका पर बयान कर दिया कि ला तदउ मअल्लाहि इलाहन आखर, कि अल्लाह के सिवा किसी दूसरे को माबूद ना पुकारो। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, ये जेंटलमैन सही बोलता है, उनका कोई नहीं है। बोलो मैम, तुम सच बोलते हो। और आपकी दूसरी गलती ये है कि आप मॉडर्न तहजीब से पूरी तरह मुतासिर हो चुके हैं और इस गंदी तहजीब ने आपका सब कुछ लूट लिया है। और फिर अभी आपने कहा कि आपके घर में टीवी भी है। बिल्कुल, क्यों नहीं, वो भी डिश एंटीना लगाया हूँ। मेरे बच्चों ने जिद किया ये डिश एंटीना क्या होता है? अरे डिश नहीं, डिश। तुम मुल्लाओं को क्या मालूम कि उसमें सैकड़ों चैनल होते हैं। एक मर्तबा घुमाओ, अमेरिका, लंदन, जापान, श्रीलंका लग जाएगा। इसमें क्या दिखाई देता है? अरे बेटे मत पूछो, इसमें सलमान खान, शाहरुख खान, अजय देवगन, आलिया भट्ट और कटरीना कैफ का फिल्म दिखाता है। कल दूसरा चैनल घुमाओ, कल ब्रिजटन, बस चैनल बदलते जाओ और प्रोग्राम बदलते जाओ। अब बताइए कि आज आपका घर कितना तबाह हो चुका है? हमें मानने के लिए तैयार है। अच्छा ये बताइए कि आज आपकी बेटी आपके हाथ से क्यों निकल गई? आज आपको पूरा मोहल्ला क्यों ठुक रहा है और आप शहर बदलने के लिए क्यों तैयार है? आज आप बाजार में जाइए तो आपकी अपने माएँ और बहनें बेपता नजर आएगी और फैशन का ऐसा मुजाहिरा होता है कि खुद आपकी निगाहें शर्म से झुक जाएगी और आप शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। और इस पर मुसीबत ये है कि अगर उनको कहा जाए तो खुद उल्टे ही मर्द को मुरीद इल्जाम ठहराती है। और कुछ ऐसे ही माल से अकबर इलाहाबादी ने कहा, कल बेहिजाब जो नजर आई चंद बीबियां, अकबर जमीन में गए थे, कौमी से गिर गया, पूछा जो उनसे आपका पर्दा क्या हुआ? कहने लगे कि अकल पे मर्दों की पड़ गया। तुम अच्छी बात बता रहे हो मुल्ला जी, इस घुसखोरे को कुछ मालूम नहीं है, ऐसे ही हमको बर्बाद करने ले जा रहा है। और कुछ बताओ इस्लाम और उसके मसावात के बारे में। आज बेपर्दगी की वजह से पूरा माशरा तबाह हो गया। लड़कियां बेहिजाब होकर साइकिल चलाकर स्कूल जाती है और इसी पर बस नहीं बल्कि उनके चुस्त तालीम बढ़िया लिबास ने कयामत बर्पा कर रखा है और दुपट्टा उनका कब का रुखसत हो चुका है। अगर है भी तो सिर्फ गर्दन की मोती है और डिब्बा जिस्म का थर्मामीटर बन के रह गया। और वो बताती है कि जिस्म का दर्जा हरारत क्या है। और बेहिजाब और नौजवान लड़कियां आवारा मिजाज नौजवानों को वरगलाती है और कहती है कि आप मुझे मार। बिल्कुल सही मुश्किल, बिल्कुल सही। और मैं एक कदम आगे बढ़कर कहूंगा कि अगवा, कत्ल, रेप जैसे भयानक जराइम की कसरत में सबसे बड़ा दखल औरतों की बेहिजाब का है। आज हमारे दादा की बेटी रमेश के साथ क्यों रंगलियां मना रही है? उसकी सबसे बड़ी वजह बेपर्दगी है। अगर आप दोनों अपनी बेटी को पर्दे का पाबंद किया होता तो कभी ऐसा नहीं होता। आप यूरोप को तरक्की याफ्ता मुल्क मानते हैं, लेकिन आज यूरोप के बड़े बड़े मुल्कों में इंसानियत खिसक रही है और उसी बेपर्दगी की वजह से दिनों रात तलाक की शर्हें कर रही है और दिन ब दिन इंसानियत सोच वाक़या सुनने को मिल रहे हैं। और इस्लाम के निज़ाम इस्मत उफ़्फ़त को समझकर और इस्लाम के निज़ाम इस्मत उफ़्फ़त को समझकर आज यूरोप ने तो अपने को बचा लिया है, लेकिन हम और आप इनमें गिरफ्तार हैं। अफसोस अफसोस। ये सब बातें अपनी तरफ से बोल रहे हो या कुरान और हदीस में भी मौजूद है? अरे मैं क्या कोई हक रखता हूँ अपनी तरफ से कोई बात बोलूं? कुरान खुद कहता है कि वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, तो वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया, कि औरतें अपने घरों में ही रहें और ज़माना जाहिलियत की तरह घरों से बाहर ना निकले। ना निकले का क्या मतलब? ठहरिए, मैं आपको बताता हूँ कि अल्लाह के फरमान का मतलब ये है कि औरतें अपने घरों में ही रहें और बेहिजाब ना निकले और औरतें बेजरूरत ज़ीनत का इजहार भी ना करें। घर में क्यों रहेगी? बाजार में घूमने में तो मजा आता है। इसलिए कि औरत चिराग खाना है, शमे महफिल नहीं। औरत एक गुलाब का फूल है और बहुत ही नाजुक फूल है, उसको एक ही आदमी तोड़ सकता है। अगर उसको चौराहे पर रख दिया जाए तो हर मनचला रागी उसे मसलने की कोशिश करेगा। तब तो पर्दा औरत के लिए बहुत अच्छी चीज है। हाँ, इस्लाम ने औरतों को पर्दे का पाबंद बनाकर बहुत बड़ा एहसान किया है। इस्लाम ने औरतों को इस्लामी माशरा में पर्दे का पाबंद बनाकर
बहुत बड़ा एहसान किया है और शोहर को उसकी इज्जत और हुर्मत और रिफत और इस्मत का महाकिस बनाया है। मैं तैयार हूँ मुर्शिद, मैं तैयार हूँ। मैं नहीं जाऊंगा इस खुसटपुरे के साथ। अरे बेटे, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। अवलन तो ही हमको बर्बाद कर दिया। बेटे तू पैदा हुआ और मैं भटक कर तुझे मजार पर ले जा रहा था। बेटे तुम भी मुझे माफ कर दो। तुम जुल्मी तहजीब से आदिल होकर इस्लामी तहजीब के तरफ आए और मेरी गुमराही देखो कि मैं भटक कर तुझे मजार पर सजदा कराने ले जा रहा था। ओह मैं लुट गया, मेरा कुछ नहीं रहा और जो कुछ रहा वो जुल्मी तहजीब ने लूट लिया। अब बेटे तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। मैं सर कर मर जाऊंगा। दादा अभी भी वक्त है। क्या वक्त है? खाक वक्त है। मैंने तो पूरी जिंदगी अपनी बेईमानी की हालत में गुजारा। अब तो हमको जहन्नम में भी जगह नहीं मिलेगी। हम जा रहे हैं, दिन डूब कर मर जाएंगे। ये तो बुज़दिली की अलामत है दादा, ऐसा मत कीजिए। आखिर फिर मैं क्या करूं? देखिए ये अल्लाह गफूर रहीम है और आप सच्चे दिल से तौबा कीजिए, अल्लाह आपको माफ फरमा देंगे। तो क्या मैं तौबा कर सकता हूँ? जी बिल्कुल। वो आप अपना हाथ आगे बढ़ाइए और मैं जो बोल रहा हूँ आप उसी को रिपीट करते जाइए। कलमा तौहीद पढ़िए। ऐसा कलमा तो नहीं आता है। पढ़िए ला इलाहा इलाहा ला इलाहा ला इलाहा इला इलाहा ला इलाहा इला इलाहा ला ला इलाहा इलाहो ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाहु इल्लल्लाहु मुहम्मदुर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह। और कहिए कि मैं अपने तमाम गुनाहों से, मैं अपने किए हुए तमाम गुनाहों से किए हुए तमाम गुनाहों से तौबा करता हूँ तौबा करता हूँ और मैं अहद करता हूँ और मैं अहद करता हूँ कि अपनी पेशानी को अल्लाह के सामने झुकाऊंगा अल्लाह के सामने झुकाऊंगा और गैरुल्लाह से कोई मुराद नहीं मांगूंगा और गैरुल्लाह से कोई मुराद नहीं मांगूंगा और मैं अपनी घर की औरतों को पर्दे का पाबंद बनाऊंगा। मैं जा रहा हूँ। अल्लाह आपको सब्र इस्तिकामत से नवाजे। दादा खूब दुआ दे। एक बात आप सुनिए कि जुमा में जो है एक जुमा को मेरी दीन की मजलिस लगती है फजर के बाद, ठीक है, और उसमें दीन की बात होती है। आप लोग उसमें जरूर शिरकत कीजिएगा। जरूर आएंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।